आप ये गंगा स्वराज की बात करते हैं, तो ये क्या है? गंगा स्वराज क्या है? गंगा स्वराज का मतलब है कि गंगा अब बंध गई है, गंगा के हाथ पैर बंध गए हैं और ये गंगा का बंधना गंगा की गुलामी से भी बड़ी गुलामी है। इस गंगा की पहले तो आजादी चाहिए, उसका मतलब है कि गंगा पर जो नए बांध बन रहे हैं वो बांध रद्द होने चाहिए और गंगा पर अब नए बांध नहीं बनने चाहिए। ये जो बांधों की गुलामी है उससे गंगा जीवित नहीं रह सकती, इसलिए गंगा को आजादी चाहिए और आजादी को कायम रखने वाला एक कानून चाहिए। इसलिए ये जो मैं गंगा के स्वराज की बात कर रहा हूँ, वो स्वराज है कि गंगा अपने विशिष्ट गुणों के साथ शुद्ध सदा नीरा बनकर प्रवाहित होती रहे। गंगा अपने गोमुख से चलकर गंगा सागर तक अपने नैसर्गिक स्वरूप में वापस आ सके। आप जानते हैं जब मैं तरुण था तब इस देश में एक गीत गाया जाता है, मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। तो वो गीत अब क्यों नहीं गाया जाता? अब वो इसलिए नहीं गाया जाता कि गंगा अब वैसे गौरव की निशानी नहीं बची है। तो गंगा जो हमारा मूल गौरव था वो गौरव खो चुकी है। इसलिए गंगा की अविरलता प्रदान करने वाली गंगा की आज़ादी चाहिए और उस अविरलता को, उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए एक समझदारी चाहिए, उसकी हमें अत्यंत आवश्यकता है। ये जो गंगा स्वराज है, इसमें गंगा की सहायक नदियों का स्वराज्य भी आएगा और या दूसरी नदियों का स्वराज्य भी आप सुनिश्चित करने का प्रयास? एक बात समझ लेनी चाहिए कि भारत में छोटी से छोटी नदी को गंगा कहते हैं। तो जब हम गंगा कहते हैं तो गंगा की सारी सहायक नदियां, वो हिंडन हो, वो कृष्णा हो, वो यमुना हो, वो गोमती हो, वो साई नदी हो, ये सारी की सारी नदियां गंगा है। इसलिए गंगा की अविरलता चाहिए हमें और गंगा की निर्मलता चाहिए। तो हमें गंगा को पर्यावरणीय प्रवाह देना होगा। गंगा के पर्यावरणीय प्रवाह के बिना गंगा अविरल निर्मल नहीं रह सकती। ऐसा ये डैम जो बनाए जा रहे हैं, प्रश्न बार बार उठता है। डैम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करता है और इससे उपभोक्तावादी संस्कृति का, जो कि हमारे सम्मेलनों में बार बार जिक्र होता है, मुख्य बिंदु बिजली पर है। और बिजली ही, अगर डैम नहीं रहेंगे ये निर्मल, ये देखो एक बात समझ लो कि एक जमाना था जब हम पानी से बिजली बनाते थे और पानी की बिजली को प्रदूषण मुक्त और सस्ती बिजली माना जाता है। अब उससे भी सस्ती सूरज की ऊर्जा आ गई है। अब भारत को जितनी ऊर्जा चाहिए उससे ज्यादा ऊर्जा हमारे पास है। इसलिए अब हमें अपनी माँ गंगा की हत्या करके बांध बनाना और उसको बांधना अब उचित नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है। इसलिए हमें अपनी माँ गंगा की आजादी चाहिए और माँ गंगा की आजादी बांधों जब तक बांध रहेंगे तब तक नहीं हो सकती। इसलिए हमें एक ऐसी स्वतंत्र धारा चाहिए जो शुद्ध सदा नीरा होकर बहती रहे। सोलर एनर्जी की भी साथ साथ बात होती है जब भी डैम्स की बात होती है, और आपने दोबारा कहा है, लेकिन कुछ पर्यावरणविद ये कहते हैं कि भाई सोलर एनर्जी आपको अभी तो फ्री में दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो सोलर पैनल और बैटरीज हैं ये भी काफी हद तक प्रदूषण करते हैं। मैं जानता हूं कि सोलर पैनल और बैटरी बहुत प्रदूषण करती है, पर ये जो प्रदूषण है, इस प्रदूषण के ट्रीटमेंट के उपाय हैं। ये सब फिजिकल मटेरियल है। फिजिकल मटेरियल को रिसाइकल करना, रीयूज करना, रीट्रीट करना, ये पॉसिबल है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको रिसाइकल नहीं कर सकते, रिट्रीट नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते। तो ये जो भी हम सोलर एनर्जी में यूज करते हैं वो सब का सब रिसाइकल, रीयूज और रिट्रीट करने वाला मटेरियल है। अच्छा सर, एक तरफ हम ये बिजली की ज्यादा से ज्यादा खपत करने के लिए बढ़ावा देते हैं लोगों को, तो क्या ये विचार नहीं आना चाहिए कि कम से कम खपत करने का भी प्रयास किया जाए बिजली के लिए? देखिए, जीवन में जल हो या विद्युत हो या जो भी हम अपने जीवन के लिए उपयोग करते हैं, उनको कितना कम से कम हम कर सकते हैं वो करना ही चाहिए। यदि हम जल को, विद्युत को, ऊर्जा को अनुशासित होकर उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में संकट बढ़ेगा और इस संकट से हमारा बचना मुश्किल होगा। इसलिए जल जीवन है, विद्युत ऊर्जा है, तो जल जीवन और ऊर्जा संचालन, इन दोनों को अनुशासित होकर उपयोग करने की जरूरत है।